हेलो, नमस्कार। तो देखिए, आज हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसमें दो ही स्थिति हमको पढ़नी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट भी बनता है। अवतल दर्पण से पूर्व में हमने जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सब की सब हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले स्थिति पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी है? अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा, आरेख द्वारा समझाइए। इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है वो देखिए। आप यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले आपको बनाना क्या है? उत्तल दर्पण बनाना है। अब उत्तल दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए आप कि वे गोलीय दर्पण जिनका आंतरिक भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हो और बाहरी भाग जो है परावर्तन का कार्य करता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका उत्तल दर्पण है। और यहाँ देखिए आप, ये इसका एफ फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर रखी है। मतलब किरणें कहाँ से आएंगी? अनंत से आएंगी। तो देखिए, ये किरणें अनंत से आ रही हैं। यहाँ भी देख लीजिए, ये किरणें अनंत से आ रही हैं। तो ये आने वाली किरणों को इस प्रकार के एरो के चिन्ह के द्वारा हम दर्शाएंगे तो किरणें अनंत से आती हैं। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वो इस तरह से परावर्तित होती हैं, तो यहाँ भी इस तरह से परावर्तित होंगी, इस तरह से परावर्तित होती। लेकिन इन किरणों को आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इन किरणों को पीछे की तरफ मिलाने पर हम देखते हैं कि ये मुख्य फोकस पर जो है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि वास्तव में किरणें मिलेंगी नहीं। यहाँ केवल मात्र जो है यहाँ काल्पनिक रूप से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए, जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस अर्थात एफ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा अथवा छोटा बनेगा? तो यहाँ देखिए कि आपको पता है कि बिंदु जो आपका जो प्रतिबिंब है वो मात्र एक बिंदु के जैसा बन रहा है, कोई बड़ा नहीं बन रहा है। वस्तु अनंत पर है तो निश्चित रूप से वस्तु बहुत बड़ी होगी, लेकिन यहाँ उसका जो प्रतिबिंब बना है वो बहुत छोटा बना है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण के द्वारा जब अनंत पर रखी होती है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदु के समान बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। ठीक है, तो ये बात भी आपकी क्लियर होगी। अब इसके बाद देखिए कैसा बनेगा। तो आप जानते हैं कि आभासी है, काल्पनिक है, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं काट रही हैं। यदि किरणें वास्तव में काटती तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, लेकिन किरणें यहाँ वास्तविक रूप से न काट करके काल्पनिक रूप से काट रही हैं। इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, या जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब है ये काल्पनिक रूप से है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और निश्चित रूप से देखिए कि जो काल्पनिक होता है जिसे हम आभासी कहते हैं, तो जो आभासी होता है वो सीधा भी होता है। तो हम लिखेंगे लास्ट बिंदु कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। तो देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि यदि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण आपसे पूछा जाता है, इसमें स्थिति आपको दी जाती है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण बनाना है, इसके बाद इसके मुख्य अक्ष को बनाना है, इसके बाद
P, F, C इस पर जो है हम अंकित कर लेंगे। इसके बाद हम किरणें को जो है अनंत पर रखेंगे। अनंत से आपको पता है जब किरणें आती हैं, समानांतर आती हैं, तो वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदु के समान बनेगा, और प्रतिबिंब जो है आभासी व सीधा होगा। इसके बाद उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण की इसी श्रृंखला में हमारा एक और अन्य बिंदु आता है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत, जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत व ध्रुव के मध्य रखी हो। कहाँ रखी है? वस्तु जो है उत्तल दर्पण के अनंत व ध्रुव के मध्य रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं आपकी दूसरी सिचुएशन की यानी स्थिति की बात करते हैं, और यहाँ पर बताया है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत व ध्रुव के मध्य रखी हो, ध्रुव के मध्य रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा, इस प्रकार का जो प्रश्न है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई। कारण यह है कि उत्तल दर्पण के द्वारा दो ही स्थितियां हमारी, एक स्थिति वो थी और एक स्थिति यह है, तो ये सेकंड वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस उत्तल दर्पण के, यानी दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। फिर बात करते हैं कहाँ रखिए कि अनंत व ध्रुव के मध्य रखिए। तो देखिए आप यहाँ पर कि ये जो है ये आपका उत्तल दर्पण है। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया है। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव हो गया है, और यहाँ देखिए आप ये इस तरह से हमने इसको डॉटेड लाइन में कर दिया है, तो ये इसका F होगा और ये इसका C होगा। ठीक है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु कहाँ रखी है? ये ध्रुव है और ये अनंत, अनंत इधर सारा ही अनंत है, ध्रुव के पीछे जितनी भी दूरी है सब अनंत है। हमने वस्तु को रख दिया है, कहाँ रखा? हमने वस्तु को रखा है P व अनंत के बीच में, तो ये पूरी दूरी अनंत है, तो ये यहाँ से कहीं भी इसके बीच में आप वस्तु को रख सकते हैं। और वस्तु को जो है हमने A और B से यहाँ पर दर्शाया है। अब आप जानते हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, बिल्कुल समांतर आती है। तो आप ये भी जानते हैं कि जब समांतर आती है तो वो दर्पण के ध्रुव से गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, पता है आपको। तो ये परावर्तित तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ध्रुव से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। और एक नियम आपने देखा है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई, कहाँ से? गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। देखिए आप यहाँ से यदि C से प्रकाश की किरण गुजरती है तो देखिए ये उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये C से गुजरने वाली प्रकाश की किरण और F से गुजरने वाली प्रकाश की किरण कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं? इस जगह पर। यह देखिए आप A' और B'। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य बन रहा है। दूसरी बात, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना सा बना है, इसका मतलब वस्तु से छोटा बन रहा है। और आपको पता है कि किरणें वास्तव में नहीं काट रही है, काल्पनिक रूप से काट रही हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब आभासी होगा। और आप जानते हैं कि जो आभासी होता है वो सीधा भी होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि प्रतिबिंब F व P के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा? F व P के मध्य बनेगा। F का मतलब मुख्य फोकस है, P का मतलब दर्पण का ध्रुव है। दूसरी बात करते हैं कि कैसा बन रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बन रहा है? छोटा बनेगा। और लास्ट और फाइनल बात हमने की है कि प्रतिबिंब आभासी कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, आभासी। और जो आभासी होता है वो सीधा भी होता है, तो आभासी व सीधा बनेगा। तो ये लीजिए उत्तल दर्पण के द्वारा जो दो प्रकार की स्थितियाँ थी हमारे सामने, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ये दोनों की दोनों स्थितियाँ जो है मैंने आपको यहाँ पर बयां कर दी है, दोनों की दोनों आपको बता दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ
कि ये दोनों स्थिति आपको समझ में आ गई। ठीक है, थैंक यू।